इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक तरह से जंग की शुरुआत हो गई। इस वक्त क्या अपडेट है, इसको लेकर हम आपके सामने जुड़े हैं, सारी अपडेट बताएंगे। मेरा नाम आदर्श है, मेरे साथ श्रीधर जुड़े हुए हैं। रात के 9 बजे के आसपास भारत के कई इलाकों में धमाकों की खबर आई। जम्मू फायर वायलेशन से शुरू हुआ, जैसे कि हर दिन हर रात पिछले जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद जब से इंडिया ने कहा कि मैं पाकिस्तान पे जवाबी सैन्य कार्रवाई करेंगे, तब से डेली रात को सीज फायर वायलेशन हो रहा था। आज रात भी वही हुई, और फिर वहां के बाद ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स होने शुरू हो गए इंडिया पे। तो फिर अभी फिलहाल जो है, जितने भी बॉर्डर्स इलाके हैं जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक, कच्छ तक, हर जगह अलग अलग ड्रोन्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। ड्रोन्स अटैक हुए, उसके बाद मिसाइल्स भी दागे, जिसको इंटरसेप्ट कर रही है हमारे यहाँ की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारे यहाँ है। मैं चाहूंगा कि श्रीधर आप वो लिस्ट भी बता दें कि आज पाकिस्तान ने रात 8 बजे 8:30 बजे के आसपास से धमाकों की खबर आनी शुरू हुई। बिल्कुल। और सिर्फ इस बार जम्मू कश्मीर निशाना नहीं था। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू यूनिवर्सिटी से लेके श्रीनगर एयरपोर्ट तक पे पाकिस्तान की तरफ से निशाना दागकर मिसाइलें आई। लेकिन जैसा कि श्रीधर ने बताया कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा किन किन इलाकों में? पंजाब में भी, पंजाब के कई इलाकों में भी उन लोगों ने ड्रोन से हमले किए। उसके बाद नीचे और आ जाइए तो राजस्थान के इलाके पड़ते हैं, और उसके नीचे फिर गुजरात। ये जितने भी बॉर्डर से सटे स्टेट्स हैं, इन सब जगह पे सीज फायर वायलेशन हुआ, और उसके बाद फिर हुआ ड्रोन अटैक, और फिर मिसाइल अटैक भी की गई है। इस कार्रवाई में जो उन लोगों ने फाइटर जेट्स भी इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने, और इनमें जो सबसे अहम रहा वो F-16 फाइटर जेट जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसे इंडियन जो फोर्सेज हैं उन्होंने उसे और बड़ी खबर इस बात ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, शायद एक F-16 गिराया गया है, और अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं दूसरे F-16 विमान को मार गिराने की बात आ रही है। और एक F-16 का पायलट भी, सूत्रों के हवाले से एक खबर अभी आ रही है कि उसे भारतीय सेना ने कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल। और शायद अब उनसे कल चाय का स्वाद पूछा जाएगा। बिल्कुल, जैसा पिछले मॉक किया जा रहा था, जबकि अभिनंदन को लेकर बार बार मॉक किया जाता है इंडिया को। इस वक्त की और अपडेट अगर आप बता दें कि जैसे काउंटर अटैक शुरू हुआ, ये हमला भारत ने पहले भी कहा था कि हमला हम शुरू नहीं करेंगे। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जो किया था उसका जवाब भारत ने टारगेटेड हमले के तहत दिया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद कल भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों पर हमला किया गया। कल भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया। उसके बाद आज भारत की तरफ से भी कार्रवाई हुई, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुए, लाहौर से लेकर तमाम जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई, और भारतीय सेना ने कहा भी कि ये ड्रोन अटैक जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए। शाम में जब पाकिस्तान ने ये हमला किया है, उसके बाद अब भारत ने क्या कार्रवाई शुरू की है? भारत ने भी वहां पाकिस्तान में कई जगहों पे अटैक किया है। लाहौर में बताया जा रहा है, सियालकोट में बताया जा रहा है, यहाँ तक कि राजधानी इस्लामाबाद में भी इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। फैसलाबाद में भी बताया जा रहा है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि 4 इन शहरों में जो पाकिस्तान का एक चाइना का माल है, पाकिस्तान के पास भी डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम बेसिकली वो प्रणाली होती है जिसके तहत आप दुश्मन देश से आ रही मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। मिसाइल, ड्रोन, जो भी इस तरह की चीजें आ रही हो, तो उसको चिन्हित करके टारगेटेड उसको लॉक करता है, और फिर वो जाके वहां फायर कर देता है। तो जो सबसे एडवांस सिस्टम है S-400 रूस का जो है, वो हमारे इंडिया के पास है अभी फिलहाल। और चाइना का HQ-9 जो है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था। तो आज सुबह ही लाहौर में एक HQ-9 को मार गिराया गया था, और फिर अब जो है अभी भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया जा रहा है, ताकि जब बाकी के मिसाइल्स इसके बाद जाएं तो उनको इंटरसेप्ट ना किया जा सके, और वो अपने लक्ष्य तक सीधे सीधे पहुंच सके। और इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं, लाहौर में धमाकों की आवाज आ रही है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहां धमाके गूंज रहे हैं, फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, तो तमाम बड़े जगहों पर जो पाकिस्तान के अहम शहर हैं वहां पर भारत ने काउंटर अटैक किया। हम यहाँ इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, और पाकिस्तान ने तमाम जगहों पर, चाहे आप देखिए एयरपोर्ट को निशाना बनाया, वहीं पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है इस वक्त। इसके अलावा IPL मैच रोक दिया गया। धर्मशाला में दिल्ली और पंजाब का हो रहा था, दिल्ली और पंजाब का मैच चल रहा था, उसे IPL का रोक दिया गया है। वहां पूरी तरह से स्टेडियम्स की पूरी लाइट्स बुझा दी गई हैं, और वहां से सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसके पहले जब आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, विक्रम मिस्री जब आए थे, तो उन्होंने साफ किया था कि जब भी उधर से कुछ कार्रवाई होगी, सैन्य कार्रवाई होगी, तो इधर से रिटेलिएट किया जाएगा।
और इसी के तहत अभी भारत फिर से रिटेलिएट कर रहा है और तगड़े तरीके से कर रहा है। जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस बीच में बयान आ गया है कि भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा जो वो याद रखेगा। अब विदेश मंत्री से लेकर तमाम लोग, भारत शांति का देश रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया और उसके बाद जो कल भी किया नागरिक ठिकानों को, शहरों को, भारत के शहरों को, 15 शहर भारत के, और वो सारे निशाने जो है वो उस नागरिक आबादी में थे जहां आम लोग रहते हैं। तो अब और फिर आज शाम से ये जो घटना हुई है 8 मई को, यानी ये रोज पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर खुद किया जा रहा है। इसके पहले सीजफायर वायलेशन में भी पूंछ में बहुत लोग मारे गए। बिल्कुल, गुरुद्वारे पे अटैक हुआ। तो इन सब जगहों पे ये सारी चीजें इंडिया धीरे धीरे वो चीजों पे है ना कि एक साथ वो पूरे इन सब का बदला लेना शुरू कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, पाकिस्तान से तुरंत कहा है कि अपनी कार्रवाई रोके और पीछे हटे, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को बहुत लंबे वक्त तक, और ये पाकिस्तान के बनने के वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका का पक्ष ले लिया था, तब से अमेरिका उसको हथियार मुहैया कराता रहा है। ट्रंप ने अपने पिछले प्रशासन के दौरान वो एड बंद करवाई थी। और जी, चीन जो है इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन एक खबर आप कर रहे थे, तुर्की और ईरान जो है वो भी क्या हथियार सौंपने की बात कर रहे हैं। एक युद्धपोत जो है वो तुर्की से आया था, बस ये जब अटैक हुआ था ये 7 मई की, उसके एक दिन पहले आया था युद्धपोत जो है, तुर्की से युद्धपोत आया था। चाइनीज जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है वो तो यूज कर ही रहा है, जैसे कि चीन का माल आप जानते हैं कि चाइना का माल हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और वैसे ही ज्यादातर हथियार होते हैं जो रिजेक्टेड माल होते हैं वो पाकिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। F-16 गिरा दिया गया है, F-16 गिरा दिया गया है, एक तीसरा, तो इस तरह से इनके 4 गिराया गया जी। तो 4 मिलिट्री इनके जो मिसाइलें हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, दोनों देश लगातार संघर्ष में उलझे हुए हैं। पहले हमने ये देखा कि भारत के कई शहरों में लगातार हमले की आवाज आती रही, धमाकों की आवाज आती रही, क्योंकि हवा में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा था, उसकी तो पूरे शहर में एक खौफ का माहौल भी था, लोग इस बात से घबराए हुए भी थे। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है, पंजाब में अगले 3 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे, तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत के, वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। ये हाई लेवल मीटिंग्स का भी एक दौर चल रहा है इंडिया में, अमित शाह से मिल रहे हैं, इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई थी। तो ये यहाँ भी जो है स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरीके से रिटेलिएट करने की, वो पूरी तरीके से ये लोग बनाए जा रहे हैं और इस पे काम भी हो रहा है लगातार। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अटैक्स होते जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हवाई हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। ड्रोन जो है हार्प ड्रोन जो है, जो इजराइल से आया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अनमैन्ड होता है, इसमें कोई आदमी होता नहीं है, डायरेक्ट जाता है और जहां टारगेट को सेट किया जाता है वहां जाके वो उस ठिकाने को तबाह कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो इंडिया के पास एडवांस वेपन्स है, उसका फायदा इंडिया को मिल रहा है, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम में मिल रहा हो या फिर अटैकिंग में हो रहा है। दोनों साइड से, अटैक डिफेंस दोनों में इंडिया के पास बहुत एडवांस जो है हथियार है, इसका फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। वो लगातार अटैक भी कर रहे हैं और डिफेंसिव मोड पे भी अब पाकिस्तान के अटैक को ये कर दे रहे हैं। लेकिन अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है, बिल्कुल, और युद्ध को लेकर कितनी भी बातचीत हो जाए, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर आपका पड़ोसी इस तरह का हो जिस तरह का हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और जिसका वजूद ही भारत के विरोध में वो वजूद में आया और भारत का विरोध करके ही उसका वजूद कायम, तो पाकिस्तान जब तक भारत का विरोध नहीं करेगा तब तक वो एक देश नहीं रह पाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने आप को अफगानिस्तान के ज्यादा करीब मानते हैं। तो पाकिस्तान अपने आप में एक कृत्रिम देश है और भारत के विरोध के कारण ही वो फंडिंग भी लेता रहा है दुनिया भर से। और इस वक्त लेकिन जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हो गई, भारत ने पूरी कोशिश की। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भारत जो है युद्ध नहीं चाहता है, भारत टारगेटेड और उन आतंकी ठिकानों पर ही हमले कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने आम लोगों पर हमले किए हैं। और ये अगर खुदा ना खास्ता हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कि किस किस्म की तबाही हो गई होती। इस 400 के अलावा हमारे पास पृथ्वी और आकाश जैसे स्वदेशी निर्मित भी है एयर डिफेंस सिस्टम के 3 लेयर जो हैं इंडिया में वो काम करते हैं।
एक जो है लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स आते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, एक जो नजदीक रेंज के हैं और एक मीडियम रेंज के हो गए और एक नजदीक रेंज के। मतलब ये बहुत इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वाइड है ना। बिल्कुल। और जो आकाश जो स्वनिर्मित है, देसी है, उसकी भी बहुत तारीफ होती है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जो है पूरी तरह से इंडिजीनियस तो है ही और बहुत सशक्त है और दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से मुकाबला करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के 8 मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया है। 2 बताया जा रहा है कि F-16 विमानों को मार गिराया गया है और JF-70 भी 2 मार गिराया गया। 2 JF-17 मार गिराया गया। तो ये JF-17 और F-16 के बीच अंतर समझना पड़ेगा। JF-17 जो है वो तो चीन की तरफ से है और वो नाकाम साबित हुआ है, लेकिन F-16 जो अमेरिका की तरफ से है, श्रीधर, उसके बारे में बहुत तारीफ की जाती है। सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है F-16 को। स्टेल्थ है, वो रडार को भेदने में भी सक्षम माना जाता है। तो इस तरह से वो हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक फाइटर जेट है। तो वो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलता है और ये अमेरिका ने पाकिस्तान को मुहैया कराया था। तो आप देख सकते हैं कि, और उसको आपको याद होगा अभिनंदन जो पाकिस्तान में हमारे पायलट गए थे, उन्होंने मिग से F-16 को मार गिराया था और इसलिए उस बात की, उस कारनामे की बहुत तारीफ भी हुई थी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के 2 F-16 अगर मार गिराए गए हैं, 2 JF-17, एक और विमान उनका फाइटर जेट मार गिराया गया है। ऐसे में तो ये एक पाकिस्तान के जो दोस्त हैं चीन की तरह के और तुर्की की तरह के, ये उनके मुंह पे भी करारा तमाचा है। और ये भारत के डिफेंस सिस्टम का भी एक बोलबाला है, वर्चस्व है कि हम भारत में अपने डिफेंस सिस्टम को, हमने एक तरीके से, जो इजराइल की बात की जाती थी, जो आयरन डोम उनका, कि आप इजराइल पे, सबसे पहले चर्चा यही आता था। और ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, है ना, लगातार रॉकेट्स आ रहे थे, 800 से अधिक रॉकेट मारे गए थे। तो वैसे ही आज भी जो हमले हुए हैं उसमें लगातार रॉकेट्स और ड्रोन्स आए जा रहे थे। तो इस तरह का ही अटैक था और आज का अगर अटैक को हमने रोक पाने में सक्षम हुए हैं तो ये हमारे एयर डिफेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। एयर डिफेंस बहुत अच्छा था, इसलिए हम इस तरह के हमले को रोक पाए। इससे पहले भारत में मुझे तो नहीं याद है कभी इस तरह के इस लेवल पे अटैक्स हुए हों। और ये 1999 में आखिरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेज्ड युद्ध हुआ था कारगिल में, जिसमें पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों की लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि ये विद्रोही है, क्योंकि वो अपनी हार जो है वो कबूलना नहीं चाहता था। ये जो मामला इस समय बढ़ गया है कि पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के शहरों में हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि ये जो स्थिति है, ये हम जंग के मुहाने पर है या हम जंग में प्रवेश कर चुके हैं? लगभग तो प्रवेश कर चुके हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब दोनों तरफ से एक दूसरे पे वॉर चल रहा है तो रिटेलिएशन और कोई एक रुकने वाला नहीं है। दोनों की वो है, ईगो पावर आ जाएगी सामने कि मैं कैसे पीछे हट जाऊं ऐसा। तो पाकिस्तान जब फर्स्ट लाइन वो कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद इधर से रिटेलिएशन तो होगा। और पाकिस्तान या तो पीछे हटेगा या दुनिया के नक्शे से मिटेगा, क्योंकि अब जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उनका मजहब पूछकर, और पाकिस्तानी आतंकियों ने एक तरह से भारत में डर फैलाने की और मजहबी हिंसा फैलाने की भी कोशिश की थी। भारत ने क्या शानदार जवाब दिया। भारत ने एयर स्ट्राइक किया, आतंकियों के ठिकानों को, उनके कुनबों को नष्ट कर दिया। मसूद अजहर खुद की जान मरने की भीख मांगने लगा, उसके पूरे खानदान खत्म कर दिया गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने भारत की तरफ से 2 महिला ऑफिसरों को भेजा गया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, यानी जिन महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया उनका इंतकाम लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। 2 वीरांगनाएं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उसमें एक का नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है। तो ये भारत का संदेश है कि भारत के इस ताने बाने को बिगाड़ने की औकात पाकिस्तान में नहीं है, और ना ही वो ये समझ सकता है कि भारत जैसा देश जो सर्वधर्म संभाव का देश है, वो वहां में हर व्यक्ति में कितनी देशभक्ति है। पाकिस्तान को पता चलेगा। ये पाकिस्तान ने शायद सोचा नहीं होगा कि भारत इस तरीके से, क्योंकि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश का भारत को ख्याति भी है, और वही कई बार दुश्मन आपकी शांति को कमजोरी भी समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान की तमाम गलतफहमी पिछले 2 दिनों में दूर हो गई है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों की आवाज आ रही है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी गई है, और पाकिस्तानी भाई लोग अब मीम भी नहीं भेज पा रहे होंगे और टीवी भी नहीं देख पा रहे होंगे।
कल सुबह उनको पता चलेगा। भारत और पाकिस्तान का मैच हारने के बाद वो लोग टीवी फोड़ते थे। अभी तो फिलहाल जो है ये सारी चीजें हैं कि युद्ध की स्थिति लगभग बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है इस तरह से, जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सारी बातचीत चल रही है, जयशंकर ने जैसे अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की, तो तमाम अधिकारियों की बातचीत फॉरेन लेवल पे भी चल रही है। क्या फॉरेन लेवल पे जो प्रेशर है वो बीच में आएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा ये कुछ? देखिए, इस मामले में भारत की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर रही है और भारत का एजेंडा भी बहुत साफ रहा है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब पीएम मोदी सऊदी अरब से लौटे थे, तो उन्होंने जो पहलगाम हमले पर पहली प्रतिक्रिया दी थी तो हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी बोला था, जबकि वो बिहार के मधुबनी में थे। वो अंग्रेजी में बोलने का मतलब ही था कि वो दुनिया के तमाम लीडर्स को ये साफ संदेश देना चाह रहे थे कि भारत अपने नागरिकों पर इस तरह के बर्बर हमले पर चुप नहीं रहेगा, करारा और माकूल जवाब देगा। भारत ने वो जवाब दिया है। भारत ने जवाब देने के दौरान भी ये संयमित तरीके से जवाब दिया, टारगेटेड और प्रिसाइज तरीके से जवाब दिया, आतंकी टारगेट्स को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान आतंकिस्तान है। पाकिस्तान के फौजी जनरल और तमाम आला कमान पहुंच गए आतंकियों की अंतिम यात्रा में। पाकिस्तानी झंडे में उसका ताबूत को लपेटा गया, शहीद का दर्जा दिया गया। तो पाकिस्तान अगर आतंकियों को ही अपना शहीद मानता रहेगा तो आप शहीदों की गिनती गिनना भूल जाएंगे, इतने भारत शहीद करने वाला है आपके आतंकी। बिल्कुल। इस मामले में अगली तमाम अपडेट्स, लगातार अपडेट्स आ रही हैं। भारत इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय मिसाइल गरज रहे हैं। इस मामले में लाहौर जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद जो राजधानी है, कराची जो उनका पोर्ट शहर है, फैसलाबाद और ऐसे तमाम शहरों में भारतीय मिसाइल गरज बरस रहे हैं। इस मामले में अगली अपडेट के साथ हम आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। श्रीधर, आखिरी कुछ बात आप कहना चाह रहे हो जो मिस हो गई? ये जैसे कि इन चारों जगहों पे जो अटैक की बात हो रही है, कराची में भी अटैक हुआ है, मतलब हो सकता है इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होगी क्योंकि पोर्ट सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइड से वो आ रहे होंगे। तीनों सेनाएं जो है हमारी एक्टिव हैं इस वक्त। हाँ। और कई जगह तो ये भी खबरें आ रही है कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया है इंडियन आर्मी ने कुछ अज्ञात जगहों पे, पर अभी फिलहाल वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते उस बात की, क्योंकि जैसे ही वो खबर पुष्ट होकर आएगी हम आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ सूत्रों से खबर तो आ रही है कि अब सीमा में भी प्रवेश करने की बात आ रही है, पाकिस्तानी सीमा में। अगर ऐसा होता है तो ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर के तौर पे तब्दील होगा और ऐसे में पाकिस्तान की शामत आनी तय है, क्योंकि इस बार भारत ने तय कर लिया है कि वो आतंकिस्तान की किसी गतिविधि को ना तो सहेगा और ना ही उसका जवाब देने से चूकेगा। बिल्कुल। तो ये अब तक के अपडेट्स हो गए, आगे कुछ भी होता है तो हम लोग लेकर आएंगे। तब तक टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ आप लोग बने रहिए। शुक्रिया।